गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हिंदी विषय में पाठ 2 लाख की चूड़ियों के बारे में पढ़ेंगे। ये एक कहानी है, एक स्वाभिमान व्यक्ति की कहानी है। प्रस्तुत जो पाठ है हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत से संकलित है। इस पाठ के लेखक कामता नाथ जी हैं। लेखक अपने मामा के गांव बदलू के बारे में बता रहे हैं कि वो अपने मामा के गांव जाते थे और वहाँ बदलू नाम का एक व्यक्ति था। उसके व्यक्तित्व के बारे में लेखक ने यहाँ वर्णन किया है कि बदलू का स्वभाव बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वह उसे लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। वो लाख की चूड़ियां बनाता था, उससे जो लाख बचता था तो उनको एक छोटी सी रंगीन जो गोलियां थी वो बनाकर देता था। और गोलियां इतनी सुंदर और आकर्षित होती थी कि सभी बालकों को आकर्षित करती थी। लेखक अपने मित्रों को वो गोलियां दिखाता था और सभी उसको देखकर बहुत खुश होते थे, आकर्षित होते थे। गांव के लोग बदलू को कहते थे, इसलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहते थे। लेखक वैसे तो उनको मामा के यहाँ जाते थे तो उसको बदलू को मामा कहना चाहिए, लेकिन सभी व्यक्ति उसे काका कहते थे, इसलिए वह भी काका कहने लगे। मचान के सामने नीम के पुराने पेड़ के नीचे बदलू चूड़ियाँ बनाता था और लाख पिघलने के लिए एक भट्टी बनी हुई थी। ये यहाँ लेखक ने उनके ये चूड़ियाँ बनाने का स्थान था उसका वर्णन किया गया है कि मचान के सामने नीम के पुराने पेड़ के नीचे बदलू चूड़ियाँ बनाया करता था और लाख पिघालने के लिए एक भट्टी भी उनके पास थी और चूड़ियों का आकार देता था। काम के बीच में वह हुक्का भी पीता रहता था। बदलू लेखक को प्यार से लल्ला कहकर पुकारता था। बदलू चूड़ियाँ बनाने वाला मनिहार था। बदलू की बनाई चूड़ियाँ प्रत्येक स्त्री पहनती थी। वो चूड़ियों का आकार, उसका प्रकार इतनी सुंदर तरीके से बनाता था कि उसकी चूड़ियों की बिक्री अधिक होती थी। गांव की प्रत्येक स्त्री उस चूड़ियों को पसंद करती थी और उसको बड़े शौक़ से पहनती थी। बदलू अपनी चूड़ियाँ पैसों से नहीं बेचता था, वह चूड़ियों के बदले अनाज लिया करता था। चूड़ियाँ जब बेचता था तो उसके बदले में वह पैसे ना लेकर वो अनाज का आदान प्रदान, अनाज का विनिमय करता था। शादियों में वह अनाज धन दोनों एकत्रित करता था। जब शादियाँ होती थी तो सुहाग की निशानी मानी जाती है चूड़ियाँ, तो उसकी चूड़ियों की बिक्री बढ़ जाती थी और वह धन और वस्तुएं दोनों ही एकत्रित करता था। बदलू को कांच की बनी चूड़ियों से बहुत चिढ़ थी, क्योंकि उसकी चूड़ियों की बिक्री कम हो जाती थी। बदलू कांच की चूड़ियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। बदलू लेखक से शहर के विषय में खूब बातें करता था। 3-4 साल तक वह अपने मामा के यहाँ गांव जाता रहा। इसके बाद उसके पिता की बदली हो गई। वह 8 साल तक गांव नहीं गया। जब इतने समय बाद लेखक गांव गए तो उसे बदलू की याद आई और गांव में भी बदलाव देखा। स्त्रियां कांच की चूड़ियां अधिक पहनती थी। एक दिन बरसात हो रही थी। अचानक उसके मामा की लड़की आंगन में फिसलकर गिर गई और कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और खून बहने लगा। एक बार बदलू लेखक से शहर के विषय से खूब बातें करता था और 3-4 साल तक वह मामा के गांव जाता रहा, लेकिन उसके बाद उसके पिता की जो बदली हो गई, उसका तबादला हो गया और 7-8 साल तक वो वहाँ उस गांव में नहीं जा सका। एक बार उसे फिर अपने मामा के यहाँ जाना पड़ा तो वो वहाँ जाकर उसे बदलू की याद आई और गांव में भी उसने बहुत बदलाव देखा। स्त्रियाँ थी वो कांच की चूड़ियाँ अधिक पहनती थी। एक दिन वह अपने मामा के यहाँ आंगन में बैठा था तो बरसात हो रही थी, तो उनकी लड़की आई जिसने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी थी, तो वो एकदम फिसल गई और कांच की चूड़ियाँ उसकी कलाई में धंस गई और खून बहने लगा। तब लेखक को बदलू का
और भी ध्यान आया और शाम को वह घूमते हुए बदलू के घर जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि बदलू चबूतरे पर नीम के नीचे खाट पर लेटा हुआ है और चूड़ी बनाने का कोई सामान नहीं है। जैसे ही उसने कांच की चूड़ी वहाँ उसके कलाई से में देखी और वो धंस गई थी और उसे चोट आई थी, तो उसको बदलू की लाख की चूड़ियों की याद आई, तो वो घूमते हुए वहाँ पहुँच गया। लेखक ने नमस्कार कर कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं जनार्दन हूँ। तो लेखक ने वहाँ अपना नाम बताया, क्योंकि बदलू की अब वृद्धावस्था भी हो चुकी थी और काफ़ी समय बाद लेखक उन्हें मिले थे, तो उनको पहचानने में थोड़ी परेशानी हो रही थी। तो उनको नमस्कार करके लेखक ने बदलू को अपना परिचय दिया और उनके व्यापार के बारे में पूछा। उसने कहा, ये मशीनी युग है, कांच की चूड़ियों में मशीनों से ज़्यादा सुंदरता आती है, इसलिए लाख की चूड़ियाँ नहीं बिकती। बदलू का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। बढ़ती उम्र के साथ वह बहुत ही निढाल हो गया था। उसने कहा कि मैं आपको पहचान गया हूँ, आप बचपन में मेरे यहाँ आते थे और मैं आपको लल्ला कहकर पुकारता था, और अब ये मशीनी युग है, इस युग में मशीनों से ज़्यादा सुंदरता आती है, कांच की चूड़ियाँ अधिक बनाई जाती हैं और स्त्रियां भी इसको अधिक पसंद करती हैं। और उसका स्वास्थ्य भी अब ठीक नहीं था, बढ़ती उम्र के साथ वह बिल्कुल निढाल हो चुका था। लेखक ने चिंता प्रकट करते हुए कहा, इस बार आम की फसल कैसी हुई? बदलू ने प्रसन्न होकर कहा। कहते कहते उसे अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई, लल्ला के लिए आम लेकर आओ, क्योंकि बचपन में जब भी वो आता था तो उसको लाख की गोलियां और आम और अन्य गाय की से निकली हुई दूध के से निकली हुई मलाई लेखक को अवश्य देता था। तो उसने उसको अपनी बेटी को आवाज़ लगाई और आम लाने के लिए बोला। लेखक को बचपन में खिलाई गई मलाई की बहुत याद आई, तो उन्होंने गाय के बारे में भी पूछ लिया। तो बदलू बोला, मैंने गाय भी बेच दी है। उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण, उसका व्यापार बंद होने के कारण उसने अपनी गाय का सौदा भी कर दिया था। जब रज्जो आम लेकर आई तो लेखक की दृष्टि उसकी कलाइयों पर पड़ी और वह काफ़ी देर तक उसे देखता रहा। तब बदलू ने कहा, ये तो लल्ला अंतिम जोड़ा था। जब उसने गौर से उसकी बिटिया की कलाई पर देखा तो उसको बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ लगी। उसकी गोरी कलाइयों में वो सुंदर चूड़ियाँ बहुत ही शोभा दे रही थी। तो बदलू अचानक उसे उसकी नज़र पड़ी और उसको कहता है कि भी ये तो आखिरी जोड़ा था, मैंने अपना व्यापार बंद कर दिया है। ये एक सुहाग का जोड़ा बनाया था, एक जमींदार की लड़की की शादी थी तो मैंने सुहाग का जोड़ा बनाया था, और अब कंजूस जमींदार उसे केवल 10 आने में दे रहा था। स्वाभिमानी बदलू ने जोड़ा नहीं दिया। ये सोचकर लेखक को खुशी हो रही थी कि बदलू ने बेरोज़गार होकर भी अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा। वह दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था और उसने बेरोज़गार होते हुए भी, उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण भी उसने अपना स्वाभिमान नहीं छोड़ा और वो सुहाग का जोड़ा अपनी बिटिया को पहना दिया। और जैसे भी उसके हालात थे उससे उसने समझौता किया और अपना स्वाभिमान नहीं त्यागा। ये उसकी दृढ़ इच्छा थी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति था। इस गद्यांश के माध्यम से लेखक ने बहुत ही सुंदर, सहज, सरल भाषा में इसका वर्णन किया है, जो एक बहुत ही दर्दनाक, स्वाभिमान, इच्छा शक्ति वाले व्यक्ति का वर्णन किया है। और हमें ये भाषा सहज रूप में जो उन्होंने दी है वो एक बहुत ही सराहनीय है। तो इस पाठ का समाप्त यही होता है।